afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Next type of isomerism is tautomerism. Tautomerism can be defined as the phenomenon in which a single compound exists in two readily interconvertible structures. The two different structures are known as we'll understand the examples. Let's write down this. Done. The two important types of tautomerism. टॉटोमेरिज्म के अंदर दो टाइप है. टॉटोमेरिज्म कैसा होता है हम देखेंगे इस टाइप्स के अंदर. जब एक ही मॉलिक्यूल बेसिकली एक ही कंपाउंड दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है एक ही कंपाउंड के वही कंपाउंड के वो इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स है. अब तक जो आपने आइसोमर्स देखे थे वो अलग अलग कंपाउंड्स. They were two entirely different compounds having same molecular formula, but there was some difference either in the position or in the functional group or in the alkyl chain, etc., etc. And they are called the isomers. But tautomers के केस में ये दो different compounds नहीं, एक ही compound है, उसका ही दो interconvertible forms है. Same compound के दो form जिसमें वो exist कर सकता है. तो एक मेजर अंतर है बाकी आइसोमर्स और टॉटोमर्स के. कैसे ये संभव है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे. जनरली दो टाइप टॉटोमरिज्म होते हैं. टू टाइप्स है टॉटोमरिज्म. एक को हम बोलते हैं डायड सिस्टम और एक को हम बोलते हैं ट्रायड सिस्टम. आवर सिलेबस मेनली फोकस ऑन ट्रायड सिस्टम नॉट डायड सिस्टम, बट स्टिल जस्ट वो क्या देख लेते हैं, छोटा सा ही है. डायड एंड ट्रायड. In diet system, hydrogen atom oscillates
between two directly linked polyvalent atoms। जैसे कि मान लीजिए HCN है, HCN इज हाइड्रोजन साइनाइड। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड आपको दिख रहा है कार्बन को, ये हाइड्रोजन जो है ना कांस्टेंट नहीं रहता है, इट आल्सो फॉर्म्स, ये हाइड्रोजन ऑसिलेट होता है बिटवीन H एंड N ऑन C। कभी वो C को अटैच होता है, कभी वो N को अटैच हो जाता है, ऐसा। ये है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड। इसे साइनाइड, दिस आइसोसाइनाइड। ये हाइड्रोजन इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस टू एटम्स, कभी C को अटैच, कभी N को अटैच, कभी C को अटैच, कभी N को अटैच, है ना। इस प्रकार से वो ऑसिलेशन इसका होता है। एंड साइमल्टेनियसली जो HCN है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो HCN और एक HNC, एक हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड के फॉर्म में और एक हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्म। ये रीअरेंजमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल रीअरेंजमेंट हो रहा है हाइड्रोजन का, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना। तो जो बाजू बाजू एडजेसेंट कार्बन पे बस H यहाँ ऑसिलेशन यहाँ पे हो रहा है 1 और 2, इसको हम डायट सिस्टम बोलते हैं। एक ही फेमस उदाहरण है इसके लिए, डायट के लिए। तो वी विल स्टडी मोर डिटेल ऑफ ट्रायड सिस्टम। Somewhere there is noise coming. Can you all mute? Sudipto, mute yourself. Yes. Now let us focus on triad system. अब यहाँ पे हमको समझना है एक बात, डायड में आइडिया आ गया आपको, कुछ हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट वहां पे हो रहा है, उतना छोटा सा एक ही एग्जांपल है डायड में HCN और HNC का, जो आसानी से आप पहचान एग्जाम में आया तो भी है, उसके ऊपर क्वेश्चन की संभावना बहुत कम है। हमारा सिस्टम बेसिकली है ट्रायड सिस्टम जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत, तो यहाँ फोकस करते हैं ट्रायड सिस्टम, और इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स ज्यादा देखेंगे, कैसा होता देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट थ्योरी लिख लीजिए थोड़ा सा। इन ट्रायड सिस्टम कृष्ण, हाइड्रोजन एटम oscillates between 3 polyvalent atoms. It involves 1-3 migration. Within different triad systems also, we will again focus on a one particular triad system called as keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism is what we have because we have ketones, alcohols in our syllabus of 11th and 12th standard, 12th में ही है mainly। तो अभी कीटोन्स चैप्टर आएगा, तो उसके लिए जो है कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको हम देखते हैं। दोनों बात देखेंगे, एक बात तो हम देखते हैं मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू समझने का क्या, दूसरी बात ये भी देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कितना गरज है, क्या चीजें समझ गए तो आप आराम से कर लोगे, एंड थोड़ा बहुत मैकेनिज्म भी इसका हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या पता होना चाहिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म। चलो आप समझाने वाले काम शुरू होती है, अब ध्यान पूर्वक सुना सभी, लिखने वाला काम बंद करके। पहले मैं समझाता हूँ इसको, उसके बाद नोट करेंगे पॉइंट्स। अब समझने के लिए सोचो।
किस प्रकार से रीअरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं पहले। फर्स्ट एग्जाम्पल विल टेक हियर CH3 3 ट्रिपल बॉन्ड व्हाट इज द कंडीशन फॉर टॉटोमर। क्या सभी एल्डिहाइड्स, देखिए एल्डिहाइड्स कीटोन्स में होता है ये टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म जो हम बात कर रहे हैं कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन से पहली बात होता है। दूसरी बात, ये हमारे मन में क्वेश्चन उठेगा कि सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन्स दिखाते हैं टॉटोमरिज्म के, सब में ये पॉसिबल है ये फेनोमेना? नहीं, सब में के अंदर पॉसिबल नहीं है। फिर कौन से एल्डिहाइड्स और कौन से कीटोन्स दिखा सकते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ उन्हीं के अंदर टॉटोमरिज्म हो सकता है। ये पहला चीज। Those aldehydes and ketones having alpha hydrogen can exhibit tautomerism. तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि which of the following can exhibit tautomerism, which of the following can have tautomers। तो हमें सिंपली देखना है, पहली बात तो वो अल्डिहाइड कीटोन है क्या। अगर वो अल्डिहाइड कीटोन है, फिर हम देखेंगे उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है क्या, है तो वो आंसर है। यस, somebody saying something? I'm not। क्या आप बताओ इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यस कितने हैं? सर 4 नहीं 4। हाफ 3 है सर। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO। इस फंक्शनल ग्रुप को अटैच्ड कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस कार्बन को अटैच जो हाइड्रोजन उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक भी काफी है टॉटोमरिज्म के। तो फर्स्ट कंडीशन इज to know whether the compound can exhibit tautomerism or not. Yes, this compound can exhibit tautomerism. Now we will see tautomerism होता क्या है और उसमें क्या रीअरेंजमेंट होगा, और ये जो अल्डिहाइड है वो किसमें कन्वर्ट होने वाला है टॉटोमेरिज्म होने के बाद। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व होता है, उसलिए हम देखते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ से निकल जाता है बाहर। इसको इनोलाइजेबल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। दिस अल्फा हाइड्रोजन हियर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, बिकॉज इनॉल बनाने में मदद ये करता है। तो ये अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, बोलो यहाँ पे H क्या है, प्लस होगा, बाहर आएगा। कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज। और एक ये जो पाई बॉन्ड ये टूटता है और यहाँ पे O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज और C के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अब ये जो H प्लस है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये सिर्फ इंटरनल रीअरेंजमेंट हो रहा है, बाहर से कोई और आके अटैक नहीं कर रहा, बाहर जाए। अंदर के अंदर ही यहाँ बॉन्ड टूट रहा है। ये H प्लस कहाँ जाएगा, O माइनस के ऊपर जाएगा। ये जो O माइनस से वहां पे H प्लस जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा। और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं इनॉल। डबल बॉन्ड है इसलिए इन, अल्कोहल इसलिए ऑल, इसको बोलते हैं इनॉल। दिस इज योर, इसको हम कीटो इसलिए बोलते हैं बिकॉज C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड्स के अंदर भी होता है, पर C डबल बॉन्ड O में ये फंक्शनिंग हो रहा है, H का कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसके जनरली कीटोनोटोमरिज्म बोलते हैं। ये इनॉल। तो इसमें इस प्रकार से रीअरेंजमेंट हो कि इनॉल का निर्माण होता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपको अल्डिहाइड कीटोन दिया है, पूछा कि इसका टॉटोमर कैसा बनेगा, इसका इनॉल कैसे बनेगा, तो हम ऐसे बना के दिखाएंगे, इसका इनॉल ऐसे बनेगा। इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है। नोट किया आपने इस चीजों को? यस सर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे पॉसिबल है क्या टॉटोमरिज्म? यस सर। यस सर पॉसिबल। कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे? 6। 6
ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, दोनों में 3-3 हाइड्रोजन। वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब देखो मैं दोनों जगह अल्फा कार्बन है हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, है ना। पर यहाँ पे दोनों सिमेट्रिक है, दोनों यहाँ पे कैसा है, सिमेट्रिक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर लूं, यही कंपाउंड मिलेगा, सिमेट्रिकल कीटोन। अच्छा आप समझते हो सिमेट्रिकल कीटोन अनसिमेट्रिकल कीटोन मतलब क्या होता है? ये सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, अगर दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन रहे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ये सी डबल बॉन्ड ओ के अक्रॉस यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक। बात समझ में आई? यस सर। बताओ ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? Symmetry. सिमेट्रिकल। Unsymmetrical. सिमेट्रिकल। सेम सेम, दोनों साइड सेम सेम रहा तो सिमेट्रिकल, अलग अलग कंपाउंड्स रहे दोनों साइड अलग चेंज तो अनसिमेट्रिकल, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर सिमेट्रिकल कीटोन आपके पास रहा तो एक ही टाइप का इनॉल फॉर्म होगा, अनसिमेट्रिकल रहा तो पॉसिबल है कि आपके पास दो टाइप के इनॉल फॉर्म हो जाए, या सिमेट्रिकल लेके तो कहीं से भी करे बात एक ही है। तो कैसा होगा, सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे हम, कोई भी एक साइड से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, H+ और C-, यहाँ पे ऊपर माइनस आएगा, C के ऊपर प्लस, तो क्या H+ जाएगा O के ऊपर, यहाँ माइनस और प्लस डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? किसी को शंका यहाँ पे? सर वो ओ पे जो डबल बॉन्ड है ना सर, जी, सो उसमें का एक बॉन्ड कहाँ गया सर? वो बॉन्ड तोड़ने के बाद ही हम प्लस और माइनस बना सर, वो बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तभी तो यहाँ माइनस और प्लस बनेगा ना, और वो बॉन्ड टूटने के बाद तो यहाँ कैसा बॉन्ड आएगा, गायब नहीं हो जाएगा बॉन्ड। हाँ जी, यस सर यस। और किसी को दिक्कत? दिक्कत नो दिक्कत, नो दिक्कत तो भी आप बताएंगे अगला क्वेश्चन। इसका बना के दिखाओ मुझे, दिखा तो नहीं सकते आप, बनाओ आप, फिर हम देखते हैं इसका इनॉल कैसे होगा। ड्रॉ इनॉल फॉर दिस, इसका इनॉल कैसे? यस हो गया सर। बन गया? यस सर। क्रॉस चेक करो आपका सही बना कि नहीं बना। ऐसे बना? यस सर। Yes, sir. सिंपल सा एक्चुअली, पूरा मैकेनिज्म भी हम ध्यान ना दे, शॉर्टकट की बात,
सिंपल अगर ऑब्जर्वेशन हम देखें क्या हो रहा है, इधर पे जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली वो एक्सचेंज कर रहे हैं, ये इसका पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है और इसका एक हाइड्रोजन इसको देने का है, बस एक्सचेंज कर दो, है ना। ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था यहाँ शिफ्ट कर दिया, खत्म बात, फिनॉल बन गया। तोड़ना भी नहीं है, मतलब नहीं करना है चार्ज वगैरह, सिंपल सी बात। ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है कि ना। बनाइए। श्री रामा। कौन सी आवाज आ रही है? गुड। हरे कृष्ण। बनाया? दो पॉसिबिलिटी की यहाँ पे। यस सर। दोनों बनाने। Yes. ये हाइड्रोजन इसको दो और यहाँ से पाई बॉन्ड लो, जो है पहला। दूसरा यहाँ से कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे दो, इससे हाइड्रोजन लो। यू गॉट द राइट आंसर। तो सेकंड वाला आया था मेरा, दो पॉसिबिलिटीज फर्स्ट वाला नहीं बनेगी, आया। टू इनॉस। किसी को शंका यहाँ तक? नो सर। नो सर। बनाओ। पॉसिबल नहीं है, हाँ इसमें पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। सर नहीं आ रहा सर। सर नॉट पॉसिबल। वेरी गुड। इसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, है ना, अल्फा हाइड्रोजन। नहीं है सर। वेरी गुड। सर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। सर लाइक बेंजीन भी कनेक्टेड है ना? तो बेंजीन से क्या फर्क पड़ता है? सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर एराइल है, ये आर अल्काइल है, उतना ही है ना। ओके सर। सी डबल बॉन्ड इज कीटोन। देखो, देखो मुद्दे की बात आप समझ गए हैं, और थोड़ा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, बिकॉज मैकेनिज्म में दो चीजें आती है,
एक को हम बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड और एक बेस कैटलाइज्ड। तो ये थोड़ा सूक्ष्म रूप में प्रश्न इसके ऊपर डिटेल में अगर पूछेगा हायर लेवल एग्जाम्स के अंदर, वहां पे रिएजेंट पेपर मैटर करेगा। मतलब कभी बेस रिएजेंट देगा, कभी एसिड रिएजेंट देगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो उसके लिए मैकेनिज्म जाना जरूरी है। तो थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं और देखते हैं उस पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है मैकेनिज्म बेस्ड। Well, this can begin two types. Base catalyzed and acid catalyzed. सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना, क्या प्रीवियस स्लाइड दिखाना सर। डन? नो सर, 2 सेकंड सर। नो, इसमें क्या है? दो टाइप के मैकेनिज्म, बेस कैटलाइज्ड। यस पहले हम बात करते हैं बेस कैटलाइज्ड ऑटोमेटिक। जब बेस को हम इस्तेमाल करते हैं इसके मैकेनिज्म में, तो टॉटोमरिज्म का मैकेनिज्म कैसे होता है, और जब एसिड डालते हैं एज अ कैटलिस्ट या फिर एज अ रिएजेंट तो कैसे होता है। When you put a base, what happens? Yes, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने यहाँ पे OH माइनस डाल दी। जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेस है, जब OH माइनस डालते हो तो फर्स्ट है वो जो है H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एक्सट्रैक्ट द H प्लस। यहाँ पे H प्लस है, ये OH माइनस जाके इस H माइनस H प्लस पे अटैक करके H प्लस को निकाल लेता है, फिर ये H2 बन के बाहर चला जाता है। फर्स्ट स्टेप इज दैट इट एक्सट्रैक्ट्स द H प्लस आयन, एंड फिर यहाँ पे कार्बेनाइन फॉर्मेशन होता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे कार्बेनाइन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, तो यहाँ पे कार्बेनाइन फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटता है, ये O माइनस बन गया और ये C प्लस बन जाएगा। फिर ये प्लस और माइनस कार्बन आपस में बॉन्ड बना जैसे बनता है, ये O के ऊपर आएगा माइनस है, डबल बॉन्ड। और उसके बाद इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, H प्लस को इसने ले लिया, OH माइनस ने, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट करके फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन हुआ। यहाँ पे कार्बेनाइन फॉर्मेशन, ये एक्चुअली अभी नहीं बताने के लिए, समझाने के लिए बनाया मैंने, पर टूटने के बाद ही बना। यहाँ सिर्फ कार्बेनाइन फॉर्मेशन हुआ, वही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बेस कैटलाइज्ड में क्या होता है, कार्बेनाइन फॉर्मेशन होता है, और एसिड कैटलाइज्ड में क्या होता है, कार्बो कैटायन फॉर्मेशन। इतना ही याद रखना एक्चुअली मुद्दे की बात, तो मैकेनिज्म का मुद्दा वही है, और उससे क्या आंसर में बदला होगा वो बात करेंगे। और उसके बाद ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए अपने को, यहाँ पे OH चाहिए ना, O माइनस को हमें H प्लस चाहिए। अब व्हाट यू विल डू, अगेन यू डू, जो यहाँ से पानी निकला था वाटर, तब यहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है, वापस से ये जो है H प्लस को लूज कर देता है, वो H प्लस आके O माइनस पे अटैक करता है, वो OH बन जाता है, और आपका जो OH माइनस है वापस से बाहर
निकल जाता है जो बेस आपने डाला था, OH माइनस कम्स बैक। तो आप जानते हैं जब कैटलाइज हम बोलते हैं कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू गेट बाय द कैटलिस्ट। सर ये क्या रिमूव होता है? क्या बोले सर लास्ट वाले जो रिएक्शन होगा ना उसमें क्या रिमूव होगा? यहाँ पे H2O है ना जो यहाँ निकला लास्ट था, पार्ट में इसके H2O तो पानी उसी के अंदर है ना, सॉल्यूशन में ना, ये पूरा रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। यस सर। जो H2O यहाँ पे बना था फर्स्ट स्टेप में, वही H2O वापस से ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में, और ये H प्लस जो है ये O माइनस पे अटैक करेगा और OH बन जाएगा, और ये OH माइनस वापस से हमको गेट बैक, जो पहले डाला था हमने OH माइनस वापस मिल जाएगा। ठीक है, मुद्दे की बात है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है। जब भी बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा वहां पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं एसिड कैटलाइज्ड के बारे में। सेम एग्जांपल विल टेक, यहाँ पे हम डालेंगे एसिड, क्या बदलाव होगा। अब यहाँ देखना आपने H प्लस डाला है एंड ये H प्लस ज्यादा है और ये अटैक करता है O माइनस, O को अटैक करेगा। जब O को अटैक करेगा तो यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का निर्माण हो जाता है। It attacks O, ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, और उस दौरान जो है ऑक्सीजन के ऊपर जो है प्लस, बिकॉज आप जानते हैं O कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स, तो O प्लस रहा तभी वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड मैनेज कर सकते हैं उसको। अल्टीमेटली उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पॉसिबल नहीं, पर O प्लस जो है वो अनस्टेबल है, बीइंग ऑक्सीजन एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए कुछ तो मॉलिक्यूल करेगा, और उसके लिए व्हाट डज, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, ताकि ये प्लस चार्ज को कंपनसेट, ये पाई बॉन्ड तोड़ दो ही बॉन्ड वापस हो जाएंगे तो प्लस चार्ज कंपनसेट होगा। एट द सेम टाइम वही स्टेप में क्या होता है, यहाँ से अपना अल्फा हाइड्रोजन है, सेम स्टेप, इस अल्फा हाइड्रोजन का ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड ये टूटा तो ये माइनस आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड, तो ये OH बन जाएगा, O प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, पर ये कार्बन भी क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे H प्लस बाहर जा रहा है तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, तो C प्लस और C माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार से आपको अल्टीमेटली मिलता है। हमने वैसे ही 2 स्टेप हमने कर दिया शॉर्टकट, पर एसिड बेस कैटलाइसिस में ऐसे रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे जब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो इस कार्बन के ऊपर फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक्चुअली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन हैपेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब यहाँ पहले कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन निर्माण पहले होता है, और वहां पे जो है कार्बेनायन निर्माण पहले होता है। ये उनका बेसिक अंतर है इन दोनों में, और वही अंतर के आधार पर क्वेश्चन आ जाता है। कि बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा, बेस कैटलाइज्ड तो कार्बोनाइन बनेगा फर्स्ट। अगर एसिड कैटलाइज्ड तो पहले वो कार्बोकैटायन बनेगा, पहले ये वाला स्टेप होगा फिर ये वाला स्टेप होगा।
अगर सीक्वेंशियली बात करेंगे। ये बेसिक अंतर दोनों, और ये अंतर आने की वजह से अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कीटोन या अल्डिहाइड एक से अधिक इनॉल फॉर्म कर सकता है, अगर 2 इनॉल फॉर्म कर सकता है, एक सिमेट्रिकल है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एसिड कैटालाइज्ड हो या बेस कैटालाइज्ड हो, अल्टीमेटली एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कोई मतलब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है उससे कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। पर अंतर तब पड़ेगा जब अगर वो एक से अधिक इनॉल फॉर्म करेगा, एक से अधिक इनॉल फॉर्म करेगा, तब उसके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगा वो एसिड कैटालाइज्ड बेस कैटालाइज्ड कि दोनों इनॉल में से ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा इनॉल बनेगा, मतलब किसका यील्ड ज्यादा होगा या फिर किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वहां पे अप्लाई हम उस चीज को कर सकते हैं। वहां फिर कार्बन का टाइम फॉर्मूला, फिर हमने जो पढ़ा स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे स्टेबिलिटी वगैरह देखते हैं, अल्कीन की स्टेबिलिटी, वो सब अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, a little higher version questions. But we will see in detail जो सेकंड पार्ट है उसका, जो हायर वर्जन वाला पार्ट, वो 12th में बात करेंगे। जैसे पहले मैंने बोला था, टू मच डिटेल बाउंसर हो जाएगा 11th, जब कुछ और चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे और केमिस्ट्री के, और फिर इट विल मेक सेंस उधर भी डिस्कस। नोट कर लिया आपने चीजों को? यस सर। कोई और आइसोमरिज्म रह गया है क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में? ये सारे हो गए। सर रिंग चेन। रिंग चेन, हाँ हमारा एक आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन। नाम में ही आपको समझ में आ रहा है, एक स्ट्रेट चेन होगा और एक रिंग होगा। आइसोमर में दोनों फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम, पर एक होगा स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल और एक होगा रिंग, मतलब साइक्लिक। जैसे कि बड़े डेफिनेशन लिख लेते हैं, compounds having एक ओपन चेन और एक साइक्लिक, but it has same molecular formula. This is possible when they have same general formula. जैसे अगर हम बात करते हैं अल्कीन, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स के बारे में, अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, एंड साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला भी है CnH2n। क्योंकि इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, देन ओनली इट्स पॉसिबल कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, उतनी नंबर ऑफ कार्बन। तो अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स आपस में जो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर सेम जनरल फार्मूला। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी इसका अगर कोई पूछेगा मुझे भाई इसका रिंग आइसोमर क्या होगा, 3 कार्बन का अल्कीन है, 3 कार्बन का रिंग बना दे। तो बेसिकली क्या है, CH2 CH2 CH2। देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन। यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, राइट। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but one is a straight chain molecule, open chain molecule, one is a
साइक्लिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा इस मॉलिक्यूल का और कोई रिंग आइसोमर पॉसिबल है क्या? कैन यू मेक एनी अदर रिंग? एक ही रिंग को, बिकॉज द स्मॉलेस्ट रिंग इज ऑफ 3 कार्बन, राइट? द स्मॉलेस्ट रिंग पॉसिबल है वो 3 कार्बन का ही हो सकता है, और ऐसे 3 ही कार्बन है। हाँ, अगर 4 कार्बन का अल्कीन है तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, एक 3 कार्बन का रिंग वाला और एक 4 कार्बन। ऐसे फॉर एग्जांपल आपको इसका रिंग आइसोमर्स लिखने के, तो 4 कार्बन, 2 पॉसिबिलिटी, एक तो आप 3 कार्बन का रिंग बना दो, पर पूरा 4 कार्बन चाहिए तो एक ऐसा कर दिया, है ना? ये एक पॉसिबिलिटी है। देख लो यहाँ पे क्या CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे क्या होगा CH होगा, यहाँ पे होगा CH3। तो 1 2 3 4 कार्बन्स एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 4 5 6 7 8। इज इट सेम? या फिर 4 कार्बन का रिंग बना दिया, यहाँ भी देख सकते हैं आप CH2 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 C4H8। ये 2 पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। वैसे ही 5 कार्बन का आ गया तो ये कैन मेक either 5 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग और 3 मेंबर रिंग। गेटिंग द लॉजिक? Yes, sir. Do a question? सर रिंग चेन की डेफिनेशन दिखाना। क्या बोले? सर रिंग चेन की डेफिनेशन। कोई तो कुछ बोले, कोई कर रहा है, मुझे ओके आवाज सर। नहीं आ रही। किसी कोई शंका? सर मैं बोल रहे थे कि इसके आइसोमर्स में जो ट्रायंगल वाला है मुझे इतना ही समझ में आया, तुमने बोला ट्रायंगल, कुछ तुमने बोला उतना आइडिया आया बस, पर क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। You can type in the chat box. I can see that. Meanwhile, everybody else can do this question. How many ring isomers are possible? How many ring isomers are possible for क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं चैट बॉक्स में आता हूँ, अपने पुत्र ने कुछ तो बता रहेगा क्वेश्चन। सर 3। 3 और बताइए क्या प्रश्न है? चैट बॉक्स तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे। Sir, can we arrange 2 carbon and 2 hydrogen? Can we arrange 2 carbon and 2? क्या मीनिंग है इसका? किसी को बात समझी प्रश्न? क्या मुझे समझाएंगे? No, क्या sir. कुछ? हाँ, लाइन के बिना भी हम कर सकते हैं ऐसे ना, ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे बोल रहे हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर है, दोनों एक ही बात है। यस सर। यस, दोनों एक ही बात है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 मेंबर रिंग है, तो मतलब 3 4 और 5 3 पॉसिबिलिटी रिंग यहाँ बन जाते हैं। पहले मैं अगर 3 कार्बन का रिंग बना देता हूँ यहाँ पे, देखो इसके अंदर और क्या 3 कार्बन तो रिंग में आ गए, और कितने कार्बन बचे? 2 बचे। अब ये 2 कार्बन को, चलो आपके हिसाब से मैं वो बनाता हूँ CH2 वाला डायग्राम।
3 कार्बन हो गए, अब 2 बचे। अब ये 2 कार्बन, 2 पॉसिबिलिटी मैंने बनाने का। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मैं ऐसे बना लूं CH3 और CH3, है ना। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, CH2 CH3, है ना। 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं मेरे पास? Yes, sir. बराबर Yes, है ना। 2 पॉसिबिलिटीज इन 3 मेंबर्ड, या तो आप ऐसे या तो ऐसे। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? No, sir. नहीं। अब 4 मेंबर्ड रिंग में जाए, अब 4 कार्बन तो आ गए रिंग के अंदर, अब बस 1 कार्बन। अब 1 कार्बन कहीं भी लगाओ एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही बनेगा। 5 मेंबर्ड रिंग में जाए तो 5 के 5 कार्बन तो रिंग में ही आ गए। देखिए पॉसिबल 1 2 3 4 रिंग आइसोमर्स पॉसिबल, बराबर। एवरीबॉडी सगळ्यांना समजता है कि मी काय म्हणतोय? नाही। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2। अब बताओ कितने रिंग आइसोमर पॉसिबल है इसमें? श्री रामा सीताराम। डन। व्हाट इज आंसर? 5। पहला आंसर है 5। Sir, 9. Sir, 1 minute. Anybody got more than 5? Sir, 9. 9, माय गॉड 9। 9 से ऊपर किसी का है? 9 पहली बार, 9 दूसरी बार, 9 तीसरी बार, किसका है 9? Sir, 1 minute. Sir, Pratik, 9. प्रतीक का 9। बाकी लोग कर रहे हैं क्या अभी भी? यू वांट सम मोर टाइम? Yes, sir. Sir, half minute. ओके डू इट। Sir, 10. 10, माय गॉड। सर 11। अरे 11, अरे ये ऑप्शन तो खतरनाक ऑप्शन ही चल रहा है यहाँ पे। हाँ 11 Sir, पहली बार। 10. नहीं 11 से ऊपर तो बताओ यार। No, sir, 10. 11 दूसरी बार, 11 तीसरी बार, किसका है 11? 11 किसका है? जिसका है वो गायब। 10 किसका है? Sir, Jaydeep. मेरा। अच्छा मेरा। Sir, Samir. नाम तो लड़कियों का है यार मेरा। हाँ Sir, Samir. मेरा। अच्छा तो ठीक है भाई, देखते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप जाना है, अपने आप आंसर बराबर आता है। कितने कार्बन है? कुल मिला के 7 कार्बन है। मतलब आप 3 मेंबर रिंग बना सकते हो, 4 मेंबर बना सकते हो, 5 मेंबर और 6 मेंबर और 7।
अभी इस हर एक के अंदर फिर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रहेंगे, वो देखना पड़ेगा, है ना। मिनिमम तो 5 होगा ही होगा, बिकॉज 3 नंबर 4 5 6 7, पर इसके अंदर वापस पॉसिबिलिटीज रहेंगे, वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर रिंग के बारे में। 3 कार्बन रिंग में कितने बचे? 4 बचे। ये 4 कार्बन आप कैसे अरेंज कर सकते हो? एक पॉसिबिलिटी चारों के चार, 1 2 3 4 थ्री साइड में एक ही लाइन पे चारों रख दो। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 ही रखो, एक को यहाँ लगा दो। और पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 2 ही रखो और यहाँ भी 2 रख लो, है ना। और क्या पॉसिबिलिटीज है? सर दो जगह एक रखो, एक जगह Three दो side. रखो। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 रख लो, Yes. है कि नहीं। और क्या पॉसिबिलिटी है? एनी अदर पॉसिबिलिटी यू हैव? हाँ, नहीं ना? यस और नो? नो सर। नो। तो 3 वाले में आपको 4 मिल गए, 4 तो यही मिल गए। सर 10 से ज्यादा। 4 नंबर रिंग देखते हैं। 4 नंबर रिंग की बात करें, 4 तो आ गए, 3 बचे अभी। 3 आप एक ही कार्बन पे लगा दो, तीनों को 3, या फिर यहाँ पे 2 लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे 1 लगाओ, और या तीनों फिर को अलग। यहाँ पे 2 लगाओ और यहाँ पे 1 लगाओ। ये दोनों डिफरेंट होगा ना, पोजीशन अलग अलग है। ये 1 2 पोजीशन है, 1 3 पोजीशन। यहाँ लगाएंगे तो वापस सेम हो जाएगा, है ना। दिस 2 पोजीशंस आर सेम। समझ में आ रहा है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है जी? सर तीनों को अलग अलग रखो। ऐसे लगा लो, बरोबर। यस सर। एनी अदर पॉसिबिलिटी यू हैव? देखो ध्यान से, क्या आपको कोई और पॉसिबिलिटी ऑन चल रहा है, और कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं? नो सर, नहीं। यहाँ पे आपको 4 मिले, 4 4 8 यहीं पे हो गए। आप 5 नंबर रिंग में जाते हैं। ये 5 नंबर रिंग, 5 नंबर रिंग में 5 हो, 2 ही बचे ना। या तो आप दोनों सेम जगह पे लगा लो, या फिर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये 1 और 2 पोजीशन हो गए। 3 1 3। या फिर सर 1 3। एनी अदर पॉसिबिलिटी यू हैव? नो सर। सर 12 होंगे सर। 12 कहाँ है सर, पहले? सर 13 हो सकते हैं। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना। यस सर। अब 6 नंबर रिंग में जाते हैं। सर 6 में एक ही। 6 में एक ही पॉसिबिलिटी होगा, है ना। यस सर। अभी एक कारण कहीं भी लगा, बात एक ही है। 7 नंबर 14 होंगे। क्या बोले? सर 7 में एक। 14 होंगे, 14। टोटल बोल रहे हो? 1 2 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, टोटल 13 हो गए। तो हाईएस्ट कितना था? 11। 11 से 2 और ज्यादा। सबको क्लियर हो रहा है कैसे करने का? कैसे मैं कर रहा हूँ, अंदाजा आ रहा है? सर 7 का क्या गया? क्या 7 बोले? का खुद का, क्या बोल रहे हो? 7 की खुद की रिंग नहीं बनेगी क्या? 7 खुद की, जैसे 4 की बने खुद की रिंग बनेगी क्या 7 में? जैसे
5 शेप होती है 7 में शेप। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है, किसी समझ में आया क्या आप पूछ रहे हो? मुझे बताएंगे जिसको जिसका आवाज क्लैरिटी। I have a net connection problem or anybody understood what the question is asking? सर 5 वाले दिखाइए ना एक बार। उसने ऐसे बोला क्या? सिंपल सी बात नहीं है। सर, मेरा बोल रहा हूँ सर। लिख लीजिए। टोटल 13 है। हाँ टोटल 13। ना बिल्कुल अदर वे राउंड। अब आपको एक रिंग वाला दिया रहेगा और रिंग वाले से आपको बनाना है चेन आइसोमर्स। वो रिंग का चेन आइसोमर कितना आपको बनाना है? बताओ इससे कितने चेन आइसोमर बना सकते हैं? रिंग चेन, नॉट चेन, वो वाला चेन आइसोमर मत चले जाना जो हमने पढ़ा, वो आइसोमर रिंग चेन आइसोमर्स का चेन बोल रहा हूँ। मतलब 4 कार्बन का चेन होना चाहिए पर अल्किन होना चाहिए। कितने अल्किन पॉसिबल है 4 कार्बन? सर 2। 2 सर। ये दो ही पॉसिबल है, करेक्ट? एक तो 1 ब्यूटीन और एक 2 ब्यूटीन, तो इसके दो। सर किसी ने कुछ तो चैट बॉक्स में लिखा है। I mean, can we combine? Sir, can we draw the shape of 7 heptagon shape? I mean, can we combine? Sir, can we draw the shape of 7? कंबाइन पिछले वाले का है उसका, तो नया वाला जो है वो सर कैन वी ड्रॉ शेप ऑफ 7 हेक्सागन शेप है वो। Can we draw the shape of 7 heptagon shape? उसकी मीनिंग क्या है? मेरा अंग्रेजी का अच्छा है, मेरा बताओ तो क्या है ये? सर शायद वो बोल रहा है कि 7 रिंग का बना सकते हैं क्या आइसोमर? 7 फिर ये 7 7 कार्बन का। तो बनाया ना हमने 7 नंबर रिंग, ठीक है? कहाँ ये क्या है? दिस 7 नंबर रिंग ओनली। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7 नंबर रिंग। यही पूछ रहे हो कुछ और क्या पूछ रहे हो? यही हेप्टागोन है 7 नंबर रिंग। क्या कंबाइन करना चाहते हो पुत्र? समझो आपका शायद प्रश्न बहुत हाई लेवल का है, तो मुझ जैसे छोटी खोपड़ी समझ में नहीं आ रही मुझे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। गोविंद next we will deal with is stereoisomerism. Stereoisomerism. कंप्लीट हो गया है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। नाउ डील विद स्टीरियोआइसोमरिज्म। स्टीरियोआइसोमरिज्म के अंतर्गत 3 आइसोमरिज्म हमने बात किया था, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मर्स। तो पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डेफिनेशन लिख लीजिए।
लिख लीजिए, समझाता हूँ एग्जाम। पहले बार ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वहीं भी होता है जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जनरली डबल बॉन्ड कंपाउंड जो हमारे पास है वो अल्कीन्स है, तो जरूरी नहीं अल्कीन्स में ही होना चाहिए। दूसरे कंपाउंड जहाँ पे दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट वहां पे हो सकता है, या मोर स्पेसिफिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो वहां पे हो सकता है। बट फिलहाल हम डबल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से बात, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है। सबसे पहले तो दो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनके ज्योमेट्री में अंतर होना चाहिए। ज्योमेट्री मतलब उनका स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में, अब थोड़ी यहाँ विजुअलाइजेशन वाली बात, स्पेस में उनका अरेंजमेंट जो इस प्रकार से किया गया है ग्रुप्स या एटम्स का, उसमें अंतर होना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट। अब ये तो सी वी कैन नॉट विजुअलाइज मच, सो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। थोड़ा मेरे चलने पड़िए, टेक्निकल डिटेल्स हियर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम ये बात करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं पहले मुझे पहचानना है कि यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। सेकंड बात, होता है तो फिर कैसे, बस दो चीजें हम समझें। आपको देखना है कि दो कार्बन जो यहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट, डबल बॉन्ड ही लेते हैं, कार्बन अल्कीन लेते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा या जो भी ग्रुप होगा, इधर जो ग्रुप होगा प्रेजेंट, या एटम हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, और यहाँ जो प्रेजेंट होगा सेम एटम में दो ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, दोनों वेगड़े वेगड़े होना चाहिए, दे मस्ट बी डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, दिस टू ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट, दिस टू ग्रुप्स मस्ट डिफरेंट। हाँ, ये हो सकता है कि इधर ये वाला सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मानो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इट डजंट मैटर, बट यहाँ पे ए, यहाँ पे ए नहीं हो सकता, यहाँ पे ए है तो यहाँ बी होना चाहिए, अलग होना चाहिए कुछ तो। हाँ, यहाँ भी बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों अलग और ये दोनों अलग होना चाहिए, वो कंडीशन। अगर ये दोनों अलग है वेरी गुड, ये दोनों भी अलग है वेरी गुड, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, स्पेस में उसका अरेंजमेंट हम चेंज कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर निर्माण हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बोलेंगे नहीं दिखा सकते। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है इसमें, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा। पहला आपको ऑब्जर्वेशन ये करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या। डबल बॉन्ड है तो वेरी गुड, अब है तो फिर क्या देखना है कि जिस दो एटम में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें जो अटैच्ड ग्रुप्स है, ये दोनों वेगड़े, ये दोनों वेगड़े होना चाहिए। उदाहरण ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने पूछा which of the following molecules can exhibit geometrical isomers, the following can exhibit geometrical isomers, तो बता क्या दिखा सकते geometrical isomers। हमने क्या बोला, इस कार्बन के नो सर, दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो ये दोनों सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा नहीं सकता। बहुत सिंपल सी बात है, से आपके पास दिखा सकता है क्या। नो सर। नो सर, नो सर। दोनों अलग अलग है वेरी गुड, दोनों सेम सेम वेरी बैड, दिस कंडीशन मस्ट बी अप्लाई टू बोथ द कार्बन, दोनों कार्बन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता यस सर। यस सर, यस सर। दोनों वेगड़े वेगड़े वेरी गुड, दोनों वेगड़े वेगड़े वेरी गुड दिखा सकता है। ये बात तो एकदम क्लियर हो गया ना, क्लियर। बताओ
Yes. बताओ, अब ये दो ग्रुप के बारे में बताओ। ये दो कंपाउंड में कौन दिखा सकता है, कौन नहीं दिखा सकता, कौन दिखा सकता है, कौन नहीं। सर पहले वाला दिखा सकते हैं, दूसरा वाला नहीं दिखा सकता। क्यों भाई, क्यों ना आंसर? सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना ऊपर नीचे दोनों से। देखो ये दोनों वेगड़े वेगड़े, ये वेरी गुड, वेगड़े वेगड़े वेरी गुड। यहाँ कोई दिक्कत की एक कार्बन पे है, यहाँ माइनस चार्ज है, उसका मतलब क्या है, जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन और होगा। माइनस चार्ज मतलब एक और इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, है ना। उसका मतलब यहाँ पे कि बेसिकली एक लोन पेयर है। कार्बन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज मींस कार्बन हैज ए लोन पेयर। तो लोन पेयर को भी एक ग्रुप मानते हैं, लोन पेयर को भी हम ग्रुप पकड़ते हैं। तो इधर एक दो ग्रुप होना चाहिए और दोनों वेगड़े वेगड़े होना चाहिए। ये लोन पेयर एक ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, दोनों वेगड़े वेगड़े जब दिखा सकते। यहाँ प्लस चार्ज, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मेगा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज का अर्थ क्या हुआ, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4, प्लस में से लूज कर दिया ना, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा। उसका मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज मींस कार्बन हैज नो लोन पेयर नो इलेक्ट्रॉन, 3 ही बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बढ़ा दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है कार्बन के ऊपर, हैविंग ए प्लस चार्ज मींस हैविंग नथिंग एक्चुअली। यहाँ पे यहाँ हैविंग माइनस चार्ज मींस हैविंग लोन पेयर, या कुछ नहीं, और एक ग्रुप है ही नहीं ना। कंडीशन इज शुड हैव 2 ग्रुप्स एंड बोथ द ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। यहाँ दूसरा ग्रुप पार्टिसिपेटिंग है ही नहीं, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, already happened in the previous years. Please note down this two and write it. Just wait a minute. एक minute. सर Yeah, moving ahead. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं, कैसे Excuse me, दिखा sir. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे। हाँ जी Sir, could you please explain वो प्लस वाला, सर सेकंड ये वाला? हे कृष्ण, यस पुत्र। देखिए दो कंडीशन कार्बन के ऊपर, नाउ एज आई वाज ड्राइंग दिस पिक्चर इन द बिगिनिंग, इससे मैंने यहाँ पे ऐसे कोई ग्रुप नहीं बनाया, ऐसे मैंने ड्राइंग बनाया। इसका मीनिंग क्या है पता है? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हर एक एटम और ग्रुप का अपने एक अलग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है।
अगर फंडामेंटली मैं बात करूं इस प्रिंसिपल को, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ग्रुप्स एंड एटम्स जो किताब में लिखा हुआ है, हमें बोलना चाहिए तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होना चाहिए। ये कार्बन पे दो क्लाउड होना चाहिए और दोनों क्लाउड डिफरेंट होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली हर एक एटम और ग्रुप का अलग अपना अपना क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो उसे जनरली एटम्स और ग्रुप्स हम बोल देते हैं। परंतु अभी इसका फंडा यहाँ पे यूज होता है, जो भी लास्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, कितने चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए कार्बन के ऊपर, तो एक तो होगा ये ग्रुप एटम है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और यहाँ पे कार्बन माइनस चार्ज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, उसे नंबर दिखाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट ही नहीं है ना। Carbon having a positive charge means carbon having only 3 electrons and the 3 bonds are formed here. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर, और तो यहाँ पे नो सिर्फ इस सर, कार्बन पे एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं। ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं है, ना ही लोन पेयर है, कुछ भी नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना कंपलसरी है, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए और दोनों अलग अलग होना चाहिए। यस सर, इज इट क्लियर? यस सर, Yes. Now again, practically speaking, it is difficult to make the geometrical isomers for all the compounds. हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि ये दिखा सकता है, पर वो क्या क्या स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट्स करे ये बताना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मतलब हमारे लिए नहीं, साइंस बिकॉज जो साइंटिस्ट ने खोज किया हम वही बोल सकते हैं, उनका पढ़ के तब तक वो नहीं हुआ। पर कुछ कंपाउंड्स के हम कर लेते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो होता है उसका हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेम ग्रुप्स प्रेजेंट रहे दोनों साइड, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ भी ए और बी है और यहाँ भी ए और बी, तब इसका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोल सकते हैं एक तरीके से, एक प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका हम क्या बोलते हैं, फिर ये जो अरेंजमेंट आपने बनाया इसको हम अरेंजमेंट चेंज करते हैं स्पेस में, तो कैसा हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी हो गया डिफरेंट अरेंजमेंट। ये दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या हुआ, सेम ग्रुप जो है एडजेसेंट साइड पे है ना, सेम ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट साइड। जब सेम ग्रुप्स एडजेसेंट साइड को ऑक्यूपाई करते हैं उसको बोलते हैं हम सिस आइसोमर। एंड जब सेम ग्रुप जो है ऑपोजिट साइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांस आइसोमर। दीज टू आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो ही हो सकते हैं यहाँ पे जनरली, एक सिस और एक ट्रांस। If same groups occupy cis trans ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की और एक नाम है सिस ट्रांस आइसोमर्स। आप बोल सकते हो इस केस पे, तो when same groups occupy adjacent positions, when same groups occupy adjacent positions is called as cis isomer. And example के लिए लिखना इसको, with some more examples. Srinivasa. Noted. कैसे
few more examples we'll see. क्या ये दिखा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर? दिखा सकता है। यस सर। अब इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको क्या बोलेंगे? इसमें कौन सिस कौन ट्रांस? सर पहला सिस। आंसर हे कृष्ण। बताओ इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ तो। सर नहीं बनेंगे। Not possible. Not possible. सर नहीं कितने बने। ब्रिलियंट है, कैसे हैं? तुरंत पहचान लिया। Thank you. थैंक यू सर। नॉट पॉसिबल, राइट। मैं थोड़ा कंफ्यूज होंगे, थोड़ा गलत आंसर देंगे, है ना, और आपने एकदम तुरंत बता दिया। कड़क कंसंट्रेशन आपका। क्या सेम ग्रुप हो गए? सेम ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में बात करता हूँ। ये सिस और ट्रांस आइसोमर के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। जो सिस आइसोमर होता है ना, इसका अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग याद होगा। ऐसा कोई चैप्टर का नाम याद है आपको? वंस अपॉन ए टाइम डिस्कस किया था हमने। हाँ सर। और उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक था कॉल्ड एज डाइपोल मूवमेंट। यस सर। तो आप ध्यान से यहाँ देखोगे सिस और ट्रांस को, अगर यहाँ पे हम डाइपोल मूवमेंट बनाते हैं हर एक बॉन्ड का, तो यहाँ पे कैसा बनेगा डाइपोल मूवमेंट? 0। कहाँ 0 हो जाएगा? सर सिस वाले में ऐड होगा और ट्रांस वाले में कैंसिल करेगा शायद। यहाँ पे तो नॉन जीरो होगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट में ना, ये सेम ग्रुप, और दोनों का ऑपोजिट साइड डाइपोल मूवमेंट है ना। तो यहाँ के डाइपोल मूवमेंट क्या Yes, 0 sir. हो जाएगा। तो Yes, ट्रांस sir. का डाइपोल मूवमेंट जनरली 0 होता है। तो ट्रांस कंपाउंड होता है, उसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, सिस का नॉन 0 होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये पहली पॉइंट, इसका 0, इसका नॉन 0। आपको सारे ट्रांस का 0 होते हैं ऐसे मैं आज नहीं बोल रहा हूँ। देयर आर कंपाउंड्स आल्सो जहाँ पे ट्रांस होने के बावजूद भी वो नॉन 0 हो सकता है, उनके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं, पर जनरली बात कर रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ ट्रांस कंपाउंड जिस प्रकार से होते हैं सेम ग्रुप्स वाले। तो आइदर केस में सिस का डाइपोल मूवमेंट जो है ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हैविंग ए डाइपोल मूवमेंट। अगर किसी में डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है, मतलब पोलैरिटी प्रेजेंट, डाइपोल मूवमेंट अगर प्रेजेंट है उसका मतलब क्या प्रेजेंट है? पोलैरिटी प्रेजेंट। और हम जानते हैं जो मोर पोलर कंपाउंड्स होते हैं, मोर इज द पोलैरिटी, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिएगा आपको, दे विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जस्ट उनका स्पेशल अरेंजमेंट के फर्क पड़ने से उनका डाइपोल मूवमेंट बदलाव आएगी, और डाइपोल मूवमेंट में फर्क पड़ने से उस कंपाउंड के पोलैरिटी में बदलाव आएगा, और पोलैरिटी में बदलाव आने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट विल चेंज। So cis isomer always has higher boiling point as compared to trans isomer. You got the reason behind it? लिख लीजिए इस बात को, please note down this point. Cis isomers will have higher boiling point than trans isomer. The reason for that is cis isomer has more dipole moment,
hence more polarity, and more is the polarity, more is the boiling point. What about solubility? अगर हम solubility की बात करते हैं, इसका solubility ज्यादा होगा पानी के अंदर सिस के ट्रांस सिस सिस का। वापस से solubility के लिए polarity important है, पानी क्या है, polar solvent, तो polar solvent में polar molecules soluble होते हैं, right? So cis being more polar in nature, it will be more soluble in water. So cis is more soluble than trans in water because cis वाला more polar होता है, same reason. But जहाँ तक melting point की बात आती है, melting point जो होता है trans का ज्यादा होता है as compared to cis, क्योंकि trans वाले जो molecules हैं symmetric, they are more symmetric in nature. There's a kind of symmetry. Say for example, खाली रे बच्चों में आज शिवम का बर्थडे है दीदी मैं सुनते हैं आज तो जी आई शिवका लव आ रही है ये बात आली मतलब ये पे आई ना आई तो है कैसी बैकग्राउंड है बर्थडे है थम क्या चल रहा है? मेगा बच्चों का खेल रही है, नर्सरी शुरू किया क्या मेगा तुमने? ये ट्रांस डाइक्लोरोइथीन है और ये सिस डाइक्लोरोइथीन। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर। जब ऐसे इस प्रकार से मॉलिक्यूल है, इसको जो अरेंज होने में सिस्टमैटिकली बहुत आसान होता है। ऐसे बहुत सारे इस टाइप के मॉलिक्यूल्स है, ऐसे वो आराम से अरेंज हो सकते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। पर ये जो इस प्रकार से सिस में होता है, इनका क्लोजली पैक होना बहुत ही मुश्किल होता है, सब सेम साइज के होते हैं। तो इनका ये रीजन सिमेट्री की वजह से, ट्रांस सिमेट्री की वजह से जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। कैसे सिमेट्री इन सिंपल, बिकॉज़ ऑफ सिमेट्री ट्रांस हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। एंड डेंसिटी की बात करेंगे तो वापस से बिकॉज ट्रांस में मॉलिक्यूल जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए डेंसिटी भी ज्यादा होगा, राइट? जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतना पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया जो है मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। डेंसिटी ऑफ ट्रांस विल बी अगेन हायर देन सिस। सो इन केस ऑफ डाइपोल मूवमेंट, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है ट्रांस ज्यादा होता है। ये बात आप ध्यान रखना है इसके क्वेश्चन में। आगे वाली बातें हम कल करेंगे। Thank you very much. We will try to finish off this isomerism topic.